नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर जयपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उदयपुर में प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष द्वारा वर्तमान सरकार पर लगाए जा रहे आरोप हास्यास्पद है। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली कहावत कांग्रेसियों पर साबित हो रही है। डॉक्टर अग्रवाल ने 25 जून आपातकाल लागू करने पर भारत का काला दिवस भी करार दिया। उन्होंने बताया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने के लिए लोकतंत्र का गला घोट दिया था। इतना ही नहीं, एक कानून पास कर प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा न चलने देने की व्यवस्था तक रोक दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा चुनाव रद्द करने पर संसद में आपातकालीन संशोधन कर लोकतंत्र की हत्या की गई थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी इस दौरान कुचला गया था। न्यायाधीशों के प्रमोशन रोके गए, अखबारों पर पूर्ण सेंसरशिप लागू कर दी गई। अब रुक करते हैं अगली खबर के। श्री गंगानगर में बीजेपी द्वारा आपातकाल की 50वीं वर्ष पर आपातकाल काला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस अवसर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उनकी देश को महत्वपूर्ण सेवाओं और विचारों पर भी मंथन हुआ। इस दौरान मुकेश ऑडिटोरियम में आयोजित किए गए इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में शिक्षा और पंचायती राज्य मंत्री मदन दिलावर ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाए जाने के कारण पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को भ्रष्ट आचरण इस्तेमाल कर जीत बताते हुए रद्द किया था। इससे आक्रोश होकर इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की और दमन चक्र चलाया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में सिविल लाइन जयपुर के विधायक गोपाल शर्मा और रतनगढ़ के पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान आज देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। हमारी पीढ़ी के लोगों को बताने का काम करें कि इस देश के सच्चे रक्षक कौन है, इस देश के सच्चे कार्य करने वाले लोग कौन है, इस देश को आगे बढ़ाने वाले लोग कौन है, आर्थिक शक्ति के रूप में इस देश को चौथी शक्ति के रूप में उभार करके लाने वाले लोग कौन है। मैं आप लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, आप लोगों से कहना चाहता हूं, मेरी माताओं बहनों मातृशक्ति, आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये समय आ गया है जब हम सब लोगों के बीच में जाकर के जन जागरण अभियान के तौर पर इन सब बातों को बताना है और आने वाले समय के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है, उस सपने को फलीभूत करने के लिए, उस सपने को साकार करने के लिए आइए हम सब लोग मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके आगे चले। अब रुक करते हैं अगली खबर की। जालौर की नगर परिषद भले ही शहर के विकास कार्यों को लेकर शहर की जुबां पर चर्चा में नहीं आए, लेकिन रिश्वत, फर्जी पट्टे, रिकॉर्ड कक्ष में आगजनी जैसे मामलों में जरूर चर्चा में रहती है। दिलचस्प बात यह है कि अगर नगर परिषद के किसी भी अधिकारी या कार्मिक पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। जिले के उच्च अधिकारियों द्वारा इन मामलों में जांच कमेटियां बैठाई तो जाती हैं, लेकिन जांच का परिणाम पेपर वेट के कारण लीपापोती कर दी जाती है। ऐसा ही मामला फर्जी पट्टे को लेकर नगर परिषद जालौर से सामने आया है। आपको बता दें, विकास कार्यों को लेकर शहर की जुबां पर चर्चा तो की जाती है, लेकिन इसके अलावा प्रशासक के हस्ताक्षर जारी होने के लिए पट्टे पर जो हस्ताक्षर होने चाहिए वो भी फर्जी निकले। इसी को लेकर ये नगर परिषद जो है वो चर्चे में आ गया है। तो प्रशासक के हस्ताक्षर से जारी अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डीग से है, जहां समाज कल्याण विभाग की तरफ से शहर में बाइक रैली निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चे और आम जन
शामिल रहें। आपको बता दें, नशा मुक्ति को लेकर ये रैली निकाली गई। रैली में समाज कल्याण विभाग के अधिकारी ने समाज में फैले नशीले पदार्थ जैसे कि अफीम, चरस, गांजा, शराब, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि के त्याग करने की अपील की। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि समाज यदि नशा मुक्त रहेगा तो स्वच्छ समाज बनेगा। ने जन जागरूकता रैली निकाली है जिसमें हमारे एनसीसी स्काउट के बच्चों ने भाग लिया है। साथ ही पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने, पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग आदि विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने वाहन रैली निकाली है, बाइक रैली निकाली है और सभी को नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत टी शर्ट वितरित की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, टी शर्ट है जिन पर नशा मुक्ति भारत अभियान का लोगो लगाया गया है और ये 12 जून से पखवाड़ा मनाया जा रहा है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय डी के निर्देश अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं, रैलियां निकाली गई हैं, पोस्टर अभियान चलाए गए, निबंध लेखन किया गया है। इसी प्रकार समाज को यह संदेश दिया जा रहा है कि किसी भी प्रकार के नशे से, चाहे वो स्मैक का नशा हो, हेरोइन का नशा हो, अफीम वगैरह किसी भी प्रकार का गंदा नशा हो, उससे अपने को दूर रखें और एक जिम्मेदार नागरिक बने। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर नागौर की नगर परिषद से है, जहां बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। आपको बता दें, नागौर नगर परिषद सभापति मितू बोथरा की कुर्सी बरकरार रहेगी। बोर्ड की बैठक में पार्षदों के कोरम पूर्ति नहीं होने पर नगर परिषद सभापति और बीजेपी नेता मितू बोथरा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उसे खारिज कर दिया गया है। प्राधिकृत अधिकारी और नागौर उपखंड अधिकारी गोविंद सिंह बीचर ने बताया कि कोरम बैठक में सभी 60 पार्षद को नोटिस जारी होने पर सभापति मिथु बोथरा और पार्षद नवरतन बोथरा ही उपस्थित हुए, बाकी पार्षद नदारद रहे। सभापति मिथु बोथरा के विरुद्ध किए गए अविश्वास प्रस्ताव गिर गया और अविश्वास की चर्चा के लिए बैठक में सिर्फ 2 पार्षद सभापति मिथु बोथरा और नवरतन बोथरा ही पहुंचे, जिसके बाद सभापति मिथु बोथरा ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचकर लाया गया था। शहर के विकास कार्य तेजी से चले। जिन आरोप के साथ पेश किया था उनके प्रत्येक आरोप का जवाब देने के लिए हम बिल्कुल तैयारी करके आए थे। अच्छा होता कि वो पार्षद मीटिंग में आते और हमसे बहस करते। बहस न करना इनकी व्यक्तिगत, मैं तुम्हारी चाहे चलती होगी, उसे मेरे कोई मतलब नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में आज 10 बजे मीटिंग कॉल की गई थी श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा और उसमें मुझे प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया था। उक्त अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो समय होता है, नियत समय से 1 घंटे के अंदर अंदर अगर कोरम पूरा होता है तो उसमें आगे की मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है। चूँकि आज के इस अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में जो मीटिंग आहूत की गई थी उसमें सिर्फ 2 ही सदस्य उपस्थित हुए और कोरम 45 मेंबर्स का था, तो कोरम पूरा नहीं होने की वजह से अविश्वास प्रस्ताव को खोया हुआ डिक्लेयर किया गया। यदि उनमें ताकत है तो अपने पार्षदों को भी आईना दिखाए कि जो अविश्वास प्रस्ताव का नाम लेके और यहाँ पर उपस्थित नहीं हो सके, और हमारे सभापति से बहस करनी चाहिए थी उनकी। जिस विकास कार्यों को लेकर उन्होंने नोटिस दिए कांग्रेस पार्टी ने, वो कांग्रेस पार्टी आती, हम उनका हर बात का जवाब देते। ये मैदान छोड़ने वाले लोग हैं और हमेशा कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के माध्यम से, चाहे सरकारें हो चाहे परिषदें हो, उनको अस्थिर करने का प्रयास करते। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर झुंझुनू के खेतड़ी कस्बे से है, जहां एक सनसनीखेज मामला जो है वो सामने आया है। आपको बता दें, रामकुमारापुरा पंचायत की शिशुवाला राजपुताना गांव में एक विवाहिता का ससुराल में पंखे से लटका हुआ शव मिला है। घटना की जानकारी मिलते ही खेतड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अजीत राजकीय उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। घटना की सूचना पर पीहर पक्ष खेतड़ी अस्पताल पहुंचे, जहां मृतका के भाई ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी बहन को लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। उसने ससुराल पक्ष के 4 सदस्यों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया जाएगा ताकि मौत के कारणों की पुष्टि हो सके। वहीं पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी ससुराल जनों से पूछताछ की जा रही है। इस दुखद घटना से क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी।
हाँ, मेरी बहन की शादी शीशवाले में की थी। वहाँ पे आज से 11 साल पहले की थी। वहाँ से 11 साल से मेरी बहन को तंग कर रहे हैं वो, और परेशान कर रहे थे दहेज के लिए। उनके मेरे जीजा और उनके भाई और उनकी माँ और उनके भाई की लड़की और एक उनका जीजा उनको बहुत परेशान करता था, उनको ब्लैकमेल करता था और दहेज के लिए बहुत परेशान करता था कि पैसे मंगवाओ, और उनको पीटता था। अभी कल उनको परेशान इतना कर दिया उन्होंने बहुत ज़्यादा, और उनकी कल हत्या कर दी है। तो उनके खिलाफ सख्त सख्त। कल रात को इतला मिली थी कि शिशुवाड़ा राजपूतान में एक महिला ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा कर दी, जिस पर मैं थाने से जाब्ते के रवाना होकर मौके पर पहुंचा। तो वहाँ पर एक महिला लुगड़ी से पंखे से फंदा लगा लटकी हुई मिली थी, जिसके शव को वारिसान के समक्ष नीचे उतार कर और मौके से लेकर खेतरी अस्पताल आए, जिसको यहाँ मुर्दागढ़ में रखवाया गया था। और उसका पति है रोमानिया रहता है, जिसको फ़ोन पर सूचना दी गई थी, और पीहर पक्ष भिवानी के पास रहता है, उनको भी सूचना दी गई थी। वो उसके वारिसान पीहर पक्ष भी आ गया है, जो भी रिपोर्ट देंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। जालौर के निकटवर्ती गांव मांडवाला में सायला विशनगढ़ स्टेट हाईवे पर दो बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसमें एक अधेड़ की मौत हो गई है और दो अन्य लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। घटना में घायलों को दुकान में मौजूद वजाराम लोहार के बेटे देवाराम ने अपनी कार में जिला अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टर ने वजाराम लोहार को मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल में स्थित पुलिस चौकी प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया कि ये घटना मांडवाला कस्बे में जहाज मंदिर बस स्टैंड के पास हुई। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मांडवाला निवासी वजाराम लोहार, जिसकी उम्र 60 साल है, और उसका चचेरा भाई मांगीलाल लोहार दोनों देर शाम विशनगढ़ से आकर वजाराम लोहार ने बाइक अपने बेटे की दुकान के सामने ही रोकी थी कि इसी दौरान विशनगढ़ की तरफ जा रहे तीखी गांव निवासी अनिल मेघवाल ने स्पीड में इनकी बाइक को टक्कर मार दी। वहीं घटना में घायल चचेरा भाई मांगीलाल लोहार को प्राथमिक उपचार के बाद गुजरात के पालनपुर रेफर कर दिया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान की मारू नगरी बीकानेर में अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा करियर काउंसलिंग 2025 का बीकानेर के उपनगर गंगा शहर में आयोजन हुआ। वहीं विद्यार्थी गौरव सम्मान का भी इसी कार्यक्रम में आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में करियर काउंसिल करवाने के लिए 1700 छात्र छात्राएं पहुंचे थे। आपको बता दें, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रहे, जिन्होंने बीकानेर जिले के आए हुए अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र छात्राओं को अपने करियर को बनाने की बात करते हुए सजग रहने का और निरंतर प्रतियोगी परीक्षाओं में कंपटीशन देने का प्रयास करते रहने का आश्वासन देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि और भी तरह के व्यवसाय हैं, सिर्फ युवा कंपटीशन के भरोसे ही ना रहे, क्योंकि नौकरियां थोड़ी हैं, इसलिए अन्य व्यवसायों में भी ध्यान देते रहे और प्रयास करते रहे ताकि और भी कामों में लोग जा सके। ट्रस्ट के माध्यम से आज का यहाँ एक कार्यक्रम कैरियर काउंसलिंग का किया गया। जो लड़के और लड़की जो सीनियर सेकेंडरी पास कर लेते हैं, उसके बाद उनको एक रास्ता चुनना होता है। वैसे तो रास्ता 10वीं के बाद भी चुनने की कोशिश होती है, लेकिन सीनियर के बाद उनके एक प्रेशर कि हम आर्ट्स में जाएँ, हम साइंस में जाएँ, हम कॉमर्स में जाएँ, हम CA में जाएँ, हम CS में जाएँ, हम CMA में जाएँ, हम पत्रकार बने, संगीतकार बने, हम चित्रकार बने, हम राजनीति में जाएँ, किस में। तो एक चौराहे पे खड़ा रहता है युवा, चौराहे पे जो युवा खड़ा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने पिछले हफ्ते AIS अधिकारियों के तबादले किए थे। इसके तहत IAS अधिकारी डॉक्टर महेंद्र खड़वागत को डिडवाना कुचामन का जिला कलेक्टर बनाया गया है। गत दिवस डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने अपना कार्यभार भी ग्रहण कर लिया और इस मौके पर
हमारे संवाददाता मोहम्मद साकिर बहलीम ने जिला कलेक्टर से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक और सरकारी व्यवस्थाओं का सरलीकरण करने और आम जनता तक सरकार की योजनाओं को तुरंत गति से लाभ पहुंचाना उनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। साथ ही हमारा प्रयास रहेगा कि जिले के लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक सरलीकरण का तुरंत और सुलभ लाभ मिल सके। साथ ही सभी विभागों में तालमेल और समन्वय स्थापित कर जनहित का कार्य तेजी से गति करे। को सीरियसली किया जाएगा और जितने भी समस्याएं हैं उनको फॉलोअप भी बराबर लिया जाएगा, उनका निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल हेल्थ और एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी रहेगी। मेडिकल हेल्थ के अंदर जितने भी पोस्टें खाली है या जो भी नए डिपार्टमेंट्स खुलने हैं, डॉक्टर्स की कमी है, सपोर्टिंग स्टाफ की कमी है, एक बार उसको एग्जामिन करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे उन पदों को भरने की। आम आदमी को सीएससी और पीएससी में पूर्ण लाभ मिल सके उसकी भी कोशिश करेंगे। एक ब्यावर में हमने सेफ हाईवे के नाम से एक कैंपेन चलाया था। हाईवे पे जो ट्रक ड्राइवर चल रहे हैं उनकी आंखों की जांच के लिए, और उसको बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में लागू कर दिया। हम यहाँ भी अब चूँकि अब डायरेक्शन सारे जिलों के लिए हो गए हैं, सेफ हाईवे में उनकी आंखों की जांच के साथ साथ उनको निःशुल्क चश्मा उपलब्ध हो उसकी भी व्यवस्था करेंगे और उनकी बीपी और शुगर की भी जांच की व्यवस्था करेंगे। मेरा ये मानना है कि अगर इस प्रॉपर जांच हो जाए और ड्राइवर्स की, तो 20 से 25% एक्सीडेंट में कमी लाई जा सकती है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर 12 से है, जहां विधायक राधेश्याम बैरवा का अधिकारियों पर गुस्सा फूटा। आपको बता दें, अधिकारियों से बात करते हुए विधायक ने किताब फेंककर अधिकारियों को लताड़ा। पिछले 1 माह से 12 जिला मुख्यालय के लोग बिजली और पेयजल को लेकर परेशान हैं। हर घंटे जिले में बिजली गुल हो जाती है तो गंदा और मटमैला पानी पीने को लोग मजबूर भी हैं। उन्होंने बिजली और जलदाय विभाग के अधिकारियों को समस्याओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। मतलब 3 साल से सरकार ने लाइनिंग रिपेयरिंग करने के लिए 12 शहर में इन्होंने लाइनिंग रिपेयरिंग नहीं करवाई। पूरी गर्मी निकल गई। कारण बताओ को लेकर मैंने CMD आरती डोगरा जी से शुरू बात करके और GS बैरवा को यहाँ पर भेजा है। और आज मैंने बिजली की बैठक ली सब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ, और इसकी समस्या के समाधान का तुरंत किया जाएगा। और जो जनता को जो बार बार समस्या आ रही है लाइट की, उसका तुरंत समाधान होगा। पेयजल के लिए भी कोई अधिकारियों को निर्देश वगैरह दिए हैं? पेयजल के लिए भी मैंने SC साहब को और पूरे डिपार्टमेंट को बुलाया है, और उन्होंने भी उनसे मैंने सख्त निर्देश दिए हैं कि बार बार जो गंदा पानी आ रहा है और बार बार जो पानी की समस्याएं आ रही है, मैंने उनसे निर्देशित किया है कि दोबारा पानी की समस्या नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की कोई समस्या नहीं है। उसके बाद भी बार बार अगर पानी की समस्या आती है तो अधिकारी जिम्मेदार हैं इसके, और इसके लिए हम पूरा प्रयास करके और पानी की समस्या का समाधान करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजसमंद शहर से गुजरने वाले नाथ द्वारा 4 भुजा हाईवे पर पढ़े लिखे इंजीनियरों की कथित लापरवाही अब राहगीरों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन रहा है। यहां गलत तरीके से लगाए गए दिशा सूचक यात्रियों को भ्रमित कर रहे हैं, जिससे उन्हें अनावश्यक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, विशेषकर रात के समय स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जब उनवास की तरफ जाने वाले लोगों को इन साइन बोर्ड देखकर दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं, इसका खामियाजा उन यात्रियों को भुगतना पड़ता है जो रात के अंधेरे में इन गलत दिशा निर्देशों के कारण भटक जाते हैं। इसी तरह बाहर से आने वाले टूरिस्ट आने में जो खमनोर या हल्दी घाटी 4 भुजा की ओर जाना चाहते हैं, उन्हें भी इन गलत साइन बोर्ड के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जोधपुर से है, जहां यौन शोषण मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे नारायण साई गुजरात हाईकोर्ट से 5 दिन की पैरोल लेकर जोधपुर पहुंचे हैं। आपको बता दें, पिता आसाराम और नारायण साई दोनों बाप बेटे यौन शोषण मामले में अहमदाबाद की कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। ऐसे में आसाराम की तबीयत को देखते हुए नारायण साई ने
गुजरात हाईकोर्ट से अपने पिता आसाराम से मिलने की इच्छा जताई और पैरोल की मांग की थी, जिस पर गुजरात हाईकोर्ट ने नारायण को 5 दिन की पैरोल मंजूर की है। ऐसे में नारायण साय अपने पिता आसाराम से मिलने के लिए सुबह सुबह जोधपुर पहुंचे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर झालावाड़ से है, जहां आकाशीय बिजली आज जिले वासियों पर कहर बनकर टूटी है। आपको बता दें, जिले में कई जगह आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। इस दौरान जिले के 4 लोगों की जान चली गई और एक महिला भी इसमें घायल हो गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजसमंद से है, जहां पुलिस ने 24 जून को दिन दहाड़े हुए युवक शेर सिंह की हत्या का 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। दरअसल पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस टीम ने तेज कार्रवाई करते हुए राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और संदिग्ध व्यक्तियों से गहन पूछताछ की। घटना में इस्तेमाल किए गए वाहन के बारे में पूरी जानकारी जुटाई गई। इसके अलावा मृतक के परिजनों के बताए गए संदिग्धों के बारे में तकनीकी जांच की गई। पुलिस का कहना है कि जल्द ही फरार मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक ब्लाइंड मर्डर था। हमारे एसपी साहब, डीवाईएसपी साहब, एडिशनल साहब और सभी अधिकारियों के निर्देशन में काफ़ी टीमें गठित करके काफ़ी सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उसमें ये हुआ कि एक कार में 3 युवक आए थे। कार को भी ट्रेस किया गया। उस कार के आधार पर, उस समय की लोकेशन के आधार पर हमने वारदात में जो शामिल थे 3 लोग, उनसे 2 व्यक्तियों को कल रात्रि को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी राम सिंह फरार है, जो यहाँ है नहीं, उसकी तलाश में विभिन्न जगह उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार टीमें गठित कर दबिशें दे रहे हैं। आज जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए उनको मतलब क्या रिमांड पे लिया क्या? हाँ जी, अभी उनसे गहन पूछताछ होगी। 5 दिन के लिए रिमांड पे लिया हुआ है। मुख्य आरोपी कौन है? अब तक की तफ्तीश में मुख्य आरोपी राम सिंह है। जो अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बांसवाड़ा से है, जहां नगर पालिका परतापुर गढ़ी में सफाई कर्मियों को पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण महिला सफाई कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि सफाई कर्मियों का आरोप है कि ठेकेदार और संबंधित विभाग की लापरवाही के कारण वो गंभीर आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनका गुजर बसर केवल इस काम से मिलने वाले वेतन पर ही निर्भर है। वहीं हंगामे की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे अधिशासी अधिकारी ने कर्मचारियों को 2-4 दिन में वेतन का भुगतान करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद सफाई कर्मचारी शांत हुए, लेकिन उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द वेतन नहीं मिला तो वो फिर से आंदोलन करेंगे। बिल तो बना दिया है और नगर पालिका से हमने ट्रेजरी भी भेज दिया। बिल पास भी हो गया, लेकिन वहाँ से ट्रेजरी से हो नहीं पाया। 20-25 दिन हो गए, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। और वो क्लियर होने के बाद में ठेकेदार जो फर्म है उसको उसके फर्म के खाते में जाएगा। इसके बाद में फिर वो फर्म है वो समय तक इनको पेमेंट कर देगा लेबर। हम ट्रेजरी से भी बात की, लेकिन हो नहीं पाया है। हो जाएगा, ऐसे बताया है 2 दिन में हो जाएगा, इसके लिए पेमेंट हो। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।